Welcome everyone. I am Abhijit and today I am presenting my new application that is Corona Meter, which is developed by me. So as the name suggests, Corona Meter, which means it will fetch all the data regarding to the COVID-19 and show to the user who is using my application. So my file name is coronavirus here and I am starting Welcome it. to Corona Meter, the real-time COVID-19 data tracker. यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखी है कोरोना मीटर, साइड में एक आइकन है और नीचे लिखा हुआ है द मोस्ट एक्यूरेट रियल टाइम कोविड-19 डेटा ट्रैकर। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ये लिखा है कि ये डेवलप्ड और मैनेज कौन करता है, जो कि मैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ की है मैंने पाइथन, जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसका 3.8। सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा बाय कंट्री नेम, सेकंड ऑप्शन है डेटा बाय कंट्री आईडी, थर्ड है शो कंट्री आईडी और फोर्थ है गेट वर्ल्ड डेटा, फिफ्थ विजुलाइज डेटा बाय ग्राफ्स, व्यू अवेलेबल कंट्रीज। दैट मीन्स टोटल 6 फंक्शंस हैं हमारे पास। सो मैंने फर्स्ट फंक्शन चालू कर दिया है। इसके अंदर एंटर द कंट्री नेम डालने को कहा है, तो मैंने इंडिया डाल के प्रोसीड किया है। मैंने एंट्री बॉक्स में इंडिया डाल के प्रोसीड किया है। अब वेट करते हैं रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। फर्स्ट रिस्पॉन्स में कंट्री आईडी शो हो रहा है जो कि इंडिया के लिए 80 है, फिर कंफर्म्ड केसेस जो इंडिया में है, रिकवर्ड केसेस, लैटिट्यूड जो जोग्राफिकल लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कंट्री का नेम जो कि इंडिया, एक्टिव केसेस, डेथ केसेस एंड लॉन्गिट्यूड। फिर ये लास्ट अपडेट की वैल्यू है कि ये डेटा कितने टाइम बाद अपडेट किया गया है। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है फॉर द कंट्री इंडिया और ये एकदम रियल टाइम डेटा है, इसमें कोई भी लैग नहीं है। जो भी रियल टाइम डेटा हो रहा होगा ऑफिशियल साइट्स में, जो भी ट्रैक करते हैं कोविड के केसेस, वहीं से फैच होके आता है। तो अब मैंने यूएस कंट्री डाली है, सेम उसी तरीके का फॉर्मेट में शो हुआ है, बस कंट्री मैंने चेंज कर दिया था। अगेन मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, कंट्री मैंने इस बार इजिप्ट डाली है। सो कंट्री आईडी इसकी शो हो रही है 54, कंट्री नेम जो है वो इजिप्ट है। अब मैं सेकंड फंक्शन की तरफ प्रोसीड करने से पहले व्यू अवेलेबल कंट्रीज़ नाम का जो फंक्शन है उसको रन कर रहा हूँ। बेसिकली इसको रन होते ही हमारे पास एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ होंगी अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री आईडी। सो यू कैन सी हेयर नामीबिया के लिए जो कंट्री आईडी है वो 121 है। इट मीन्स अगर मैंने जहाँ पे भी प्रोग्राम में मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कंट्री की आईडी का, तो मैं इस लिस्ट से देखूँगा, वेरीफाई करूँगा एंड देन वहाँ पे एंटर करूँगा। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने कम से कम 200 के अराउंड कंट्रीज़ इंक्लूड किए हैं, तो इन सब की आईडीज़ याद रखना मुश्किल है, इसलिए मैंने एक ऐसा फंक्शन भी रखा है ताकि यूज़र उस फंक्शन को कॉल कराते ही वो इसको देख सके। और यहाँ पे इंडिया के लिए मैंने पहले डाला था 80 शो हो रहा था वहाँ पे कंट्री आईडी, तो वो यहाँ पे भी है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है शो कंट्री आईडी वो भी सेम ही है, काम वही है कि कंट्री का आईडी दिखाना है, तो सेम है। यहाँ पे भी वही शो हो रहा है, सेम पीडीएफ ओपन हुई है, दोनों फंक्शन के लिए सेम है। अब चाहे यूज़र इस पीडीएफ में से नाम देखे कंट्री का या फिर उसकी आईडी देखे। अब मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ जिसमें डेटा बाय कंट्री आईडी, नाम से ही पता लग रहा है कि इस बार कंट्री की आईडी देनी पड़ेगी उसके नाम की जगह ताकि हमें डेटा मिले। तो मैंने इंडिया के लिए 80 डाल दिया जो कि उस पीडीएफ में था। तो अगेन सेम तरीके का डेटा फॉर्मेट दोबारा से हमें मिल चुका है, बट फ़र्क ये था इस बार हमने मेथड दूसरा ऑप्ट किया था कि कंट्री के नेम की जगह हमने उसकी आईडी दी थी, बस इतना ही फ़र्क था। अब जिसको आईडी याद होगी वो आईडी डालेगा और जिसको नेम याद होगा वो नेम डाल देगा, दोनों तरफ से यूज़र का फ़ायदा है। अब मैंने यूएस का याद रखा था तो उसका 175 कंट्री आईडी था,
तो वो यहाँ से आ चुका है। अब मैं जो फिफ्थ ऑप्शन है या फिर फंक्शन है, विजुलाइज डेटा बाय ग्राफ्स, उसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर कंट्री आईडीज़ विथ कॉमा सेपरेशन, मतलब जितने भी हमें कंट्रीज़ का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको हम एज ए लिस्ट लेंगे। तो लिस्ट में लेने के लिए कॉमा सेपरेट करना ज़रूरी होगा। पहले कोई मान लीजिए कि हमने 10 कंट्रीज़ का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमने 10 कंट्रीज़ की आईडी देनी है यहाँ पे कॉमा सेपरेशन के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे 80,175, 54, 178, फिर 92 एंड सो वन। तो जितने मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, पर मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 10 आईडीज़ रख रखी है। मैक्सिमम लिमिट ग्राफ प्लॉटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 10 कंट्रीज़ एट ए टाइम रखी है। तो मैं यहाँ पे 9 ही रख रहा हूँ ताकि कोई एरर ना हो, क्योंकि मैक्सिमम देने से हो सकता है थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इंटरनेट पे बेस्ड है और स्पीड अगर स्लो हुई तो ये प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग शो हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है लिखा हुआ है कन्फर्म्ड, हम यहाँ पे जो ग्राफ का डेटा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शन थे, कन्फर्म्ड केसेस, एक्टिव केसेस और रिकवर्ड और डेथ केसेस। तो मैंने यहाँ पे कन्फर्म्ड केसेस सिलेक्ट किया और सिलेक्ट दी ग्राफ टाइप के अंदर 2 थे, एक बार ग्राफ और एक पाई चार्ट। तो मैंने बार ग्राफ सेलेक्ट किया है और मैंने प्रोसीड कर दिया है। अब वेट करते हैं और देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होके आ चुका है, क्योंकि हमने बार ग्राफ बोला था तो बार ग्राफ ही प्लॉट होके आया है, और जितनी कंट्री आईडीज़ दी थी उनके हिसाब से उनका नेम नीचे शो हो रहा है और उनके जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया का जो है सेकंड में आ रहा है और फिर यूएस में सबसे ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। तो ये एक फ़ायदा है, इससे यूज़र को ग्राफ विजुलाइज करने में बहुत ईजी होगा एट ए टाइम 10 कंट्रीज़ का। अब मैंने रिकवर्ड केसेस का किया और सेम वही। तो रिकवर्ड केसेस में अगर आप देखोगे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्राफ हाई पे जा रहा है, मींस इंडिया जो है रिकवर ज़्यादा जल्दी कर रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस। सेकंड पे यूएस है एंड देन अदर कंट्रीज़। अब मैं सेम इसी फॉर्मेट में चलूँगा, बस एक्टिव केसेस कर दूँगा ग्राफ डेटा में। अब देखते हैं क्या प्लॉट होता है। ग्राफ आ चुका है यहाँ पे प्लॉट होके एक्टिव केसेस के लिए, और एक्टिव केसेस यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग यूएस में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे इंडिया है। अब दोबारा सेम फॉर्मेट में इस बार मैंने डेथ केसेस रखे हैं और फिर प्रोसीड किया है। तो ग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहले वाला प्रोग्राम था उसको बिना स्टॉप करे ही दोबारा से प्लॉट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऑरेंज अंडरलाइन भी आ रहा था, जो ये शो कर रहा है कि हमने एक ही ग्राफ में 2 चीज़ें बार बार प्लॉट की है, एक बार रिकवर्ड केसेस के लिए और एक बार डेथ केसेस के लिए, इसलिए वो एक साथ प्लॉट हो गया है। अब मैं ग्राफ के टाइप को चेंज कर रहा हूँ, पहले बार ग्राफ था, अब पाई चार्ट कर दिया है मैंने। थोड़ा वेट करना पड़ेगा और ये यहाँ पे पाई चार्ट प्लॉट होके आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हो चुका है क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर सी हैं, जिसकी वजह से उनके नाम के हिसाब से उनको फिट करने में थोड़ी सी प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी सब कुछ ठीक है, तो मैं अभी उनको हटा देता हूँ ताकि ग्राफ थोड़ा सा ठीक लगे दिखने में। बाकी अगर किसी को डेटा चाहिए स्टडी करने के लिए तो वो रख सकता है, बट मैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैंने वो उनको हटा दिया। अभी भी थोड़ा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और थोड़ी बहुत चीज़ें हटा देता हूँ। तो मैंने एक्टिव के लिए प्लॉट कर लिया, शायद इसमें केसेस ज़्यादा होंगे तो प्लॉट सही से हो जाएगा। तो इसमें भी ठीक से प्लॉट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ और ज़्यादा कम कर रहा हूँ। मैंने उनको हटा दिया जिनके नाम थोड़े बड़े थे, क्योंकि वो थोड़े से बीच में अजीब सा प्रेजेंट हो रहा था इसलिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इंडिया, दुबई और इजिप्ट और इनके सामने रखा था, तो यूएस का सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग आ रहा था। अबाउट 75% के एक्टिव केसेस उधर ही थे।
अब मैंने डेथ केसेस के लिए प्लॉट किया है पाई चार्ट, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अब तक की जितनी मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें से सबसे ज़्यादा ठीक से यही प्लॉट हुआ था, बट अभी भी ये दुबई की वजह से, यूनाइटेड अरब इमारेट्स की वजह से, जो इसका नाम इतना बड़ा है ना, उसकी वजह से ये ओवरलैप कर दे रहा है दूसरे वाले हेडिंग्स पे, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब थोड़ा क्लियर विजुलाइज हो रहा होगा कि इंडिया का ऐसा लग रहा है 25% है, यूएस का 75% के अप्रॉक्स, और जापान जो इजिप्ट है ये कुछ पॉइंट में हो सकता है इनका, जो मैंने डेथ केसेस के हिसाब से प्लॉट किया है। तो इससे यूज़र को एक पाई चार्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करके मिलेगा, जिससे विजुलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है गेट वर्ल्ड डेटा। नाम से ही पता लग रहा है इससे किसी कंट्री का डेटा नहीं आएगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड का डेटा आ जाएगा कोविड-19 से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक एनिमेशन चल रही है जिस पे लिखा आ रहा है डेवलप्ड बाय माय नेम। तो अब मैं वर्ल्ड के डेटा को फैच करने के लिए ये जो बटन है नीचे शो वर्ल्ड डेटा, जिस पे होवर इफ़ेक्ट हो रहा है, इसको क्लिक कर देता हूँ। डेटा लोड होने का मतलब है ये जो वाइट कलर येलो कलर का जो बैकग्राउंड था, इसका मतलब लोड हो रहा था। और देखिए यहाँ पे आ चुका है डेटा लोड होके। पूरे वर्ल्ड का डेटा जो है कंफर्म्ड केसेस वो 2,80,00,000 के आसपास है, और एक्टिव केसेस, डेथ केसेस और रिकवर्ड केसेस, ये 4 चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती है। सारे फंक्शंस मैंने दिखा दिए हैं। अब मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, इसको क्रॉस कर रहा हूँ इस वाले पेज को, और अपने एप्लीकेशन के मेन मेन्यू पे जा रहा हूँ। तो ट्रैक रियल टाइम डेटा तो दिखा दिया था। अब ये जो है ट्रैक योर हेल्थ फंक्शन, ये मैंने अभी कम्प्लीटली बनाया नहीं है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे इसको बीच में छोड़ना पड़ा। पर आई होप ये मैं इसका एक अपडेट लाके इसको भी कंप्लीट कर लूँगा। आपको ये कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।